वह बच्चा पैदा होते ही भरोसेमंद लगता था, लेकिन अंदर से वह हमेशा डरा हुआ रहता था। कोई भी उसे कभी बच्चे की तरह नहीं समझता था। स्कूल में तो हालत ये थी कि लोग उसे टीचर समझ लेते थे। उसने एक दुकान में सिर्फ 1 हफ्ते तक काम किया, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वह सीधा मैनेजर बन गया। एक ब्लाइंड डेट पर एक महिला ने जैसे ही उसकी फोटो देखी, उसी पल उसने उससे शादी करने का फैसला कर लिया। जब भी वह सड़क पर चलता, हर कोई उसे घूरता रहता। लोगों को लगता कि वह कोई बड़ा सरकारी अफसर है या फिर किसी कंपनी का सीईओ है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। इस चेहरे के पीछे वह कुछ भी नहीं था, वह अंदर ही अंदर घुट रहा था। एक दिन वह देर से उठा और लगभग ऑफिस के लिए लेट हो गया। जब क्लाइंट्स ने उसे देखा तो वे बिल्कुल भी नाराज नहीं हुए, उल्टा उसे सबसे अच्छी सीट दे दी। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसका बिजनेस कार्ड देखा, वे चौंक गए, क्योंकि वह तो बस एक साधारण कर्मचारी था। असली बॉस तो बगल में बैठा हुआ था, जो सिर खुजा रहा था। वेटर ऑर्डर लेने आया, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ उसी पर थीं। बाकी दोनों लोगों को उसने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। वह दिखने में बहुत मैच्योर था, लेकिन अंदर से अभी भी एक बच्चा था। उसे सिर्फ कोला और मिठाइयां पसंद थी। अच्छा खाना उसे अंदर से खुश कर देता था, लेकिन उसके चेहरे पर कभी कुछ नहीं दिखता था। मीटिंग में वह बस चुपचाप बैठा रहता। क्लाइंट्स उसे देखते ही रिलैक्स हो जाते और तुरंत डील के लिए हाँ कर देते। उसके लिए हर डील आसान बन जाती। शाम को वह एक बार में गया, वहाँ 2 महिलाएं उसे लगातार देख रही थी। उन्हें लगा कि वह कोई फाइनेंस एक्सपर्ट है जो स्टॉक्स चेक कर रहा है, लेकिन असल में वह तो बस उन्हें देख रहा था। वह मन ही मन यही चाहता था कि वे उसके पास ना आए, क्योंकि वह ऐसा इंसान नहीं था। उसने ब्रांडी ऑर्डर की। महिलाओं को लगा कि उसकी पसंद बहुत शानदार है, लेकिन सच तो ये था कि उसे सिर्फ यही एक ड्रिंक पता थी। बाकी के बारे में उसे कुछ भी नहीं मालूम था। कुछ देर बाद वे महिलाएं उसके पास आ गईं और उससे प्रोफेशनल सवाल पूछने लगी। वह कुछ भी जवाब नहीं दे पाया और घबराकर सीधे बाथरूम भाग गया। वहाँ उसने शीशे में खुद को देखा, लेकिन उसे अपना ही चेहरा अजनबी लगने लगा। तभी उसके पीछे एक आदमी खड़ा था। वह कोई आम आदमी नहीं था, वह लोगों के अंदर की असली पहचान बेचता था। उसने उसकी आंखों में देखकर उसका दर्द समझ लिया। उसे पता था कि वह अपने ही चेहरे से नफरत करता है। उस आदमी ने उसे असली भावनाएं सिखाने की कोशिश की, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद वह हार मान गया। अगली सुबह उसने फिर शीशे में देखा, वही पुराना भरोसेमंद चेहरा। अब वह खुद को पूरी तरह लाचार महसूस करने लगा था। उसकी पत्नी ने उसे वह बिजनेस कार्ड दिखाया, लेकिन उसने उसे बेकार समझकर फेंक देने को कह दिया। ऑफिस पहुंचते ही उसका बॉस उसके पास आया और ढेर सारी समस्याएं उसके सामने रख दी। ऐसी समस्याएं जिन्हें कंपनी का सीईओ भी हल नहीं कर पा रहा था। एक सहकर्मी को भी मदद चाहिए थी, लेकिन सबको लगता था कि वह ही सब ठीक कर सकता है। वह सिर्फ एक साधारण कर्मचारी था, लेकिन उसका चेहरा सबको उससे उम्मीदें रखने पर मजबूर कर देता था। अब वह अंदर से टूटने लगा था। उस रात उसे उस अजीब आदमी की याद आई। उसने एक ऐसी जगह का जिक्र किया था जहां उसे सुकून मिल सकता था। अचानक वही आदमी उसकी स्क्रीन पर दिखाई दिया और अगले ही पल वह उसके पीछे खड़ा था। वह उसे एक रहस्यमयी जगह पर ले गया, एक अजीब सी इमारत जहां सब कुछ अलग था। जैसे ही वह अंदर गया, वहां 3 महिलाएं उसका इंतजार कर रही थी। वह उनके गोद में लेट गया। पहली बार उसे पूरी तरह सुकून महसूस हुआ। वह एक छोटे बच्चे की तरह बर्ताव करने लगा और वे उसे प्यार से संभालने लगी। यह एहसास उसके लिए किसी नशे से कम नहीं था। और बाहर खड़ा वह आदमी बस एक अजीब सी मुस्कान के साथ उसे देख रहा था।